Hello dear students, myself is Gaurav Kumar Singh and welcome to my channel Exploration Physics Classes. Dear students, हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हम लोग स्टडी किए हुए हैं अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एनी सिंगल पॉइंट चार्ज। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था किसी बिंदु आवेश के कारण। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल से हम किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हम कितने प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखता हूँ, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दिया हूँ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कितने प्रकार से निकालेंगे। तो इसमें देखिए पहला जो है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत विभव। सेम चीज आप पहले चैप्टर में भी पढ़े थे, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो प्रोसेस सेम है। तो पहले चैप्टर का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों से मैं हाईली रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। और दूसरा इसमें हमको डिस्कशन करना है किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तीसरा पॉइंट हमारा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी हमको किसी भी एक जनरल पॉइंट पे क्या निकाल देना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देना है। तो अब यह तीनों पार्ट का हम डिस्कशन पार्ट वाइज करेंगे। तो पहला हम लेके चलते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों टॉपिक को हम इरेज करते हैं और पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि वैद्युत विभव को इलेक्ट्रिक डायपोल से हम कितने प्रकार से निकालेंगे। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। तो दूसरा और तीसरा हेडिंग मैं इरेज करता हूं, पहला हेडिंग हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पहला टॉपिक इसमें अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसे पहला टॉपिक कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में क्या निकालना हमको, वैद्युत विभव। तो फिगर हमारा सेम है जो हम पहले चैप्टर में पढ़े थे कि क्या पढ़ा गया था कि हम निर्वात कैपिटल के में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को लेते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन हमने क्या बताया था, माइनस से प्लस, यानी यह हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस चार्ज, और यह हमारा कैसा हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। और इसको हम मान लेते हैं कि यह हमारा ए पर है और यह चार्ज हमारा किस पे है, बी पर है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और यह इलेक्ट्रिक डायपोल कहां पे रखा होगा, किसी परावैद्युतांक कैपिटल के में रखा हो गया। अब कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अच्छी अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में, तो अच्छी अथवा अनुदैर्घ्य का मतलब ऐसे डॉटेड लाइन से हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अब उसके पहले हम देखेंगे कि यह इलेक्ट्रिक डायपोल है और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l बताई गई थी। यानी इस इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2l होता है। और फिर वहां पे कहा गया था, जो बात वहां कही गई थी वही बात यहाँ कहा जाएगा कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल AB के मध्य बिंदु O से। तो अब मान लेते हैं कि AB का मध्य बिंदु हमारा O है। आ गया बात समझ में। अब इस B से O के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल l, और O से इस A के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल l, और दोनों को मिला देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, P है, जहां पर हमको
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो फिगर देखिए सेम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही है, बस अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वहां पे निकाला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब वहां पे हमने बताया था कि पर चार्ज से इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है। तो देखो पहले प्लस Q है, तो इस प्लस Q से इस बिंदु P के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखो अगर O से और इस बिंदु P के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, और O से A के बीच का डिस्टेंस कितना है, L है। तो अगर हम इस प्लस Q से इस बिंदु P की बात करें, तो देखो अब इस पोजीशन से हम बात करेंगे, यानी अगर इस डिस्टेंस की हम बात करें कि यह डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो अब इस R में से कितना निकल के बाहर चला जा रहा है, L। तो यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये बड़ी वाली जो डिस्टेंस R है इसमें से कितना निकल रहा है, L। तो R माइनस L, यानी प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L। अब ऐसे हम निकालेंगे इस माइनस Q के लिए। तो अब माइनस Q के लिए देखिए कैसे हो जाएगा, देखिए माइनस Q के लिए अगर बात करते हैं तो यह डिस्टेंस कितनी है, R है। तो R में अब देखो कितना इंक्रीज कर रहा है, L। तो जब इंक्रीज कर रहा है तो मतलब कितना हो जाएगा, R में कितना बढ़ गया है, L बढ़ गया है। तो यह माइनस Q से बिंदु P के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये सारा प्रोसीजर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ही है। तो अब हम यहाँ से निकालना है क्या, हमको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था किसी एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखो एक बार हम प्लस Q के लिए लेके चलेंगे और एक बार माइनस Q के लिए चलेंगे। तो अब हम लैंग्वेज यहाँ लिखते हैं कि लैंग्वेज कैसे लिखा जाएगा। तो लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है कि माना कैपिटल K पर वैद्युतांक वाले माध्यम में यह वैद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है। तो लैंग्वेज हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो स्टूडेंट्स लैंग्वेज आपके सामने लिख दिया गया है कि माना कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में, देखो कैपिटल K परावैद्युतांक के माध्यम में एक द्विध्रुव AB है जिनके सिरों पर आवेश क्रमशः प्लस Q तथा माइनस Q एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। उसके बाद से फिर क्या लिखा गया है, अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो अब इस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लैंग्वेज आपके सामने लिख दिया गया है। अब इसके बाद से हम क्या किए थे कि इन आवेशों से इस पॉइंट P के बीच का
डिस्टेंस निकाला गया था, तो डिस्टेंस हमने बता दिया कि कैसे निकलता है। तो अब इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए लैंग्वेज कैसे लिखा जाएगा कि चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु P पर प्लस Q आवेश से दूरी r माइनस L तथा बिंदु P पर माइनस Q आवेश से जो दूरी निकलेगा वो कितना है, r प्लस L है। तथा अब इस पॉइंट P पर इन आवेशों के संगत जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे तो वही चीज लिखा जाएगा, तथा इनके संगत वैद्युत विभव क्रमशः। तो अब देखो क्या कहा गया है, जब दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के लिए हमारे पोटेंशियल कितने होंगे, दो होंगे, एक V1 और दूसरा V2। तो वही चीज लिखा जाएगा, इनके संगत वैद्युत विभव क्रमशः V1 तथा V2 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो जब इनके संगत हमारे पोटेंशियल कितने हैं, V1 और V2, तो अब हम क्या निकालेंगे, एक बार प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव और फिर इस माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो अब हम क्या लिखेंगे, है अतः। तो अब देखो पहले हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, तो अब लिखेंगे अतः प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखो जब प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव की बात करेंगे तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या है, V1 है। और यह V1 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला में क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। तो अब देखो प्लस Q आवेश लिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और अपान R। R का मतलब देखो किस चार्ज की बात की जा रही है, प्लस Q के लिए। तो देखो प्लस Q आवेश से जो दूरी है कितनी है, R माइनस L। देखो यहाँ से फिगर में प्लस Q से इस बिंदु P के बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, R माइनस L। तो यहाँ पे हम लिख देंगे R माइनस L। आगे बात समझ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लास्ट में कि अगर माइनस चार्ज लिया जाएगा तो माइनस चार्ज के लिए यहाँ पे हम इस Q के जगह पे माइनस Q कर देते हैं। तो अब ऐसे हम लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, यहाँ पे भी कर दीजिएगा, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो अब देखो अब इस माइनस Q के लिए देखना है, तो इस माइनस Q के लिए इस बिंदु P के बीच का डिस्टेंस कितना है, R प्लस L। तो फार्मूला सब वही होगा, प्लस Q के जगह पे माइनस Q और R माइनस L के जगह पे क्या हो जाएगा, R प्लस L। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है तो क्या हो जाएगा, V2, क्योंकि प्लस Q के लिए V1 है और माइनस Q के लिए V2 है। तो अब यहां से हम क्या लिख देंगे, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपान R प्लस L हो जाएगा। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम क्या निकालेंगे, इस पॉइंट P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो परिणामी वैद्युत विभव, तो वहां पे हमने बताया था कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि जब इस पे हमको परिणामी विभव निकालना है तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा। इधर मैं इरेज करके इसके आगे सॉल्व करता हूं। तो अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे, अब उस पॉइंट P पर हमको
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अब लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत विभव। तो अब क्या निकालना है बेटा कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो जब परिणामी वैद्युत विभव की हम बात करेंगे तो हमने बताया कि परिणामी वैद्युत विभव क्या होता है V, और यह V बराबर क्या हो जाता है V1 प्लस V2। वहां पे हम E=E1 प्लस E2 किए थे, यहाँ पे हमको विभव निकालना है तो V बराबर V1 प्लस V2। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से V1 और V2 के मान निकाले गए हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं V = 1/4πε0 इंटू Q अपान R माइनस एल प्लस यहाँ पे हो जाएगा -1/4πε0, क्योंकि देखो माइनस क्यू के लिए क्या है माइनस क्यू है, तो इंटू क्यू अपान कितना हो जाएगा R प्लस एल। आ गया बात समझ में। अब इसको सॉल्व कर देते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R माइनस एल। एक काम करिएगा, जैसे हम बताए ना कि कैपिटल के ऊपर वैद्युतांक में रखा गया है, तो यहाँ पे ε0 कैपिटल के भी जोड़ते चलिएगा, और लास्ट में इसके का मान कितना हो जाता है 1 जब निर्वात और वायु में रखा जाता है। तो ये अगर बीच में हमसे छूट जा रहा है तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा कि इंटू, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/4πε0 के, और इंटू क्या हो जाएगा Q अपान R प्लस एल हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसको नॉर्मली बस सॉल्व कर देना है। तो देखो 1/4πε0 के और इंटू Q कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, Q अपान 4πε0 के कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल, ये अंदर हमारे बच जाएंगे। तो अब यहाँ से हम क्या लिख देंगे B = Q अपान 4πε0 के, और अंदर देखो नीचे एलसीएम हो जाएगा R माइनस एल और R प्लस एल, इससे ये कैंसिल हुआ तो R प्लस एल, और R प्लस एल से R प्लस एल कैंसिल हुआ तो माइनस है तो माइनस, तो क्या बचेगा R माइनस एल, यहाँ हो जाएगा R माइनस एल। आगे बात समझ में। अब इधर का पार्ट हम इरेज करते हैं। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा V = Q अपान 4πε0 के इंटू, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा R प्लस एल है तो R प्लस एल। अब यह माइनस साइन को हम अंदर करते हैं तो कितना हो जाएगा -R, और यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस एल अपान, अब नीचे देखिए अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे A² माइनस B² बराबर क्या होता है A प्लस बी और A माइनस बी। ये फार्मूला आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। तो देखो A प्लस बी और A माइनस बी के रूप में यह दिख रहा होगा R माइनस एल और R प्लस एल। अगर R को हम A माने L को B, तो देखो वो फार्मूला हमारा दिख रहा होगा। तो अब उस फार्मूले के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं A² माइनस B²। तो A का मान कितना है R और B का मान कितना है L। तो अब नीचे हमारा क्या हो जाएगा L का स्क्वायर हो जाएगा। आ गया बात समझ में। तो ये हमारा फार्मूला हो गया जिस फार्मूले के रूल से हमने लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो R से R क्या हो रहा है कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बचा Q अपान 4πε0 के इंटू ऊपर देखो L और L मन के कितना हो जाएगा 2L, और नीचे हमारा हो गया R² माइनस L का स्क्वायर। आ गया बात समझ में। अब इसके बाद से देखो जो फिगर हमने बनाया था उस फिगर में आप देखेंगे L जो है बहुत छोटा है R की अपेक्षा, जैसा कि पिछले चैप्टर में भी डिस्कशन किया गया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R जो है ये मच ग्रेटर देन क्या है L है, तब R² भी क्या होगा मच ग्रेटर देन L² होगा।
इस प्रकार r की, ऐसे लिख लो, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य होगा। यानी जब एल स्क्वायर नगण्य होगा मतलब क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अब फिगर में देखिएगा आर बड़ा है और एल क्या उसकी अपेक्षा छोटा है, तो हम कह देंगे एल स्क्वायर भी कैसा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो अब यहां से लिख सकते हैं v इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2l अपान, अब तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि एल भी क्या हो रहा है, छोटा, तो एल स्क्वायर भी नगण्य होगा, यानी एल स्क्वायर का मान 0 के बराबर होगा। तो 0 स्क्वायर या फिर v इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2l अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लिख देंगे, देखिए इसके बाद से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, अब इस क्यू को हम गुणा कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये हो जाएगा q इंटू 2l और नीचे हमारा r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि p इक्वल क्या होता है, q इंटू 2l, जो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, p बराबर क्या होता है, q इंटू 2l। तो देखो इस q इंटू 2l की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p, तो हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p और अपान r स्क्वायर, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p बाई r स्क्वायर। अगर हम कहते हैं यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब, तो देखो जब निर्वात और वायु में स्थित होता है तो हमने बताया था कि k का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जब यहाँ पे k का मान 1 होगा तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p और बाई कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। तो हमको यही प्रूव करना था और इसका मात्रक हमने बताया था या तो वोल्ट होगा या जूल पर कूलम होगा। हमने आपको यही बताया था, मान इसका जो यूनिट होता है वोल्ट होता है या फिर जूल पर कूलम होता है। तो यही हमको क्या करना था, डेराइव करना था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव कितना होता है। तो कितना होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस आपको इतना ही। अब इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज वाले चैप्टर को भी अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम है और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और इधर एक दो दिन से शायद वीडियो में आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, कहीं पे गया हुआ था, जिसके कारण मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो आज से कंटिन्यूटी आपको पर डे वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी और आप लोग रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए। आपको हम ऐसे ही अच्छी तरीके से बताते रहेंगे और आपको अगर किसी भी स्टेप में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, आपकी मदद की जाएगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।